मित्रों गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 5वां चैप्टर स्वराज्य की नींव गद्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उसके हाथ में नहीं आ रहा था। बीजो प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न वारंवार पूछायो छे। तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही। ये प्रश्न लखवानो छे। तीजो प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जूही सेनापति तात्या से प्रेम करती है, इसलिए वह सेनापति तात्या का पक्ष लेती है। 5वां प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न लिखने हैं। दूसरा प्रश्न जो है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, यह प्रश्न, और 5वां प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न है, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने का क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न का उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी बहुत प्यारी थी। यह झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का उन्हें दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर भी दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को दूर करती है तो मुसीबतों का महासागर उमड़ आता है। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि उसके नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलासिता में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। यह प्रश्न का उत्तर भी आपको नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का अत्यंत तेजस्वी पात्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकते हैं। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें
सिर्फ यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिक को की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न जो है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। यह प्रश्न नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ लेना है। तो स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। तो सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहेलियां जूही और मुंदर, उनके सेनापति तात्या, रामचंद्र तथा रघुनाथराव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया। ये सब बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव यथार्थ ही है। उनके लिए अन्य शीर्षक हो सकते हैं स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के परवाने। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। यह प्रश्न आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। इस विभाग का दूसरा और 5वां प्रश्न, और दूसरा विभाग जो है 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इस विभाग में से पहला और दूसरा प्रश्न के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से। काउंसમાં शब्द है આપ્યો છે बलिदान, युद्ध। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा शब्द सही है। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। दूसरा विधान है, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है। ऑप्शन लहरें के हवाएं। तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तीसरा वाक्य है, कौन कहता है कि खाली जगह में डूब गए हैं। ऑप्शन विलासिता के तपस्या। तो कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं। चौथी खाली जगह, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। ऑप्शन विजय के स्वराज्य। तो स्वराज्य सही है। पांचवा विधान, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए। तो हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न भी आपको नोटबुक में लिखना होगा। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।